हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata, Sharda University and Bajaj Freedom. प्रयागराज के एसआई ने फिर से तैरते हुए वीडियो बनाया। लोग क्या कह रहे हैं? मकान मालिक की किस बात से नाराज हो गए इंटरनेट वाले? ढिंचैक पूजा और मुकेश खन्ना का ये कैसा कमबैक? और ईरान की स्ट्रीट आर्ट हो रही है वायरल। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. कल के सोशलिस्ट में हमने बताया था कि कैसे प्रयागराज के एक सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद खूब वायरल हैं। दरअसल इन दिनों प्रयागराज में बाढ़ आई हुई है और लोग परेशान हैं, कई घरों में पानी भर गया है। इस बीच सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद के वीडियोज भी वायरल हैं, जो इस बाढ़ में मजे ले रहे हैं, वो बाढ़ में तैर रहे हैं, खुश हैं। इस बीच उनके इंस्टा पर जो वीडियो हैं, मात्र उनके थंबनेल से ही आप बाढ़ का बढ़ता स्तर देख सकते हैं। जैसे ये पहला वीडियो था जहां बाढ़ का पानी उनके घर की चौखट तक पहुंच गया है। दूसरे वीडियो में पहला फ्लोर आधा डूब चुका है। तीसरी रील में पानी थोड़ा और ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो वहीं चौथी रील में पानी ने पूरे एक फ्लोर को डुबो दिया है। हर वीडियो के साथ सब इंस्पेक्टर का लेवल भी ऊपर ऊपर होता जा रहा है। सोशल मीडिया से प्रमोशन होता तो बाढ़ का पानी जाते जाते एसपी तो बन ही जाते। सोशल मीडिया में इनके वीडियो कितने चल रहे हैं उसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं आप कि एक वीडियो में 35 मिलियन और दूसरे में 14 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हैं। वहीं बाकी वीडियो में 47 मिलियन और 7 मिलियन व्यूज हैं। तो कुल मिलाकर पानी का स्तर बढ़ने के साथ साथ इनके इंस्टा की रीच भी अप हुई है। बाकी सोशल मीडिया में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। एक यूजर ने रील लगा के लिखा कि दरोगा जी तो रुक ही नहीं रहे, रोज नए नए स्टंट। एक और ट्वीट आया कि प्रयागराज में तैनात यूपी पुलिस के दरोगा चंद्रदीप निषाद के घर में छाती तक गंगा का पानी घुस गया। दरोगा जी से अपना सौभाग्य मानते हैं, वो गंगा मैया की आराधना कर रहे हैं। कमजोर दिल वाले लोग इसको बाढ़ कहते हैं। कहा गया प्रयागराज में जहां एक और बाढ़ से लोग बेहाल हैं, वहीं दूसरी ओर दरोगा साहब की रील बनाने की दीवानगी चर्चा में है। कल गंगा जी की पूजा करते हुए उनकी एक रील वायरल हो गई। आज दो कैमरों के साथ नई रील बनाई जा रही है। एक और ट्वीट में लिखा गया कि प्रयागराज के रीलबाज दरोगा जी का जलवा देखिए। कभी बाढ़ के पानी में पूजा की रील, कभी स्विमिंग का स्टाइल। पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन इनके लिए शायद 24 घंटे में 25वां घंटा रील बनाने के लिए रिजर्व है। एक और पोस्ट में लिखा गया कि प्रयागराज में बढ़ी हुई गंगा जी का आनंद तो सिर्फ एसआई चंद्रदीप निषाद साहब ही ले रहे हैं। आलोचना करते हुए लिखा गया कि आज दो कैमरे के साथ रील बना रहे हैं, इनको देखकर लग ही नहीं रहा है कि प्रयागराज में लोग बाढ़ से परेशान होंगे। एक ऐसे ही पोस्ट के रिप्लाई में लिखा गया, घर में बच्चे बुजुर्ग होते तब गंगा और बाढ़ के पानी का अंतर समझ में आता। गंगा तटों के बीच बहती है, तट तोड़कर निकली नदी बाढ़ कहलाती है। गंगा के क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगे तो नदी बेचारी कहाँ जाएगी, उसे बाढ़ बनकर ही बहना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि सब इंस्पेक्टर स्विमर हैं, रह चुके हैं, और ऐसे वीडियो बनाते समय वो कैप्शन में लोगों से इसको दोहराने की, मतलब इसको ना दोहराने की, इसको ना करने की सलाह भी लोगों को देते रहते हैं। जैसे लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने लिखा कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, जय गंगा मैया। नोट, आज गंगा माँ का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, सावधानी। आपसे अनुरोध है कि आप सभी इन चीज़ों को करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। बाकी जाते जाते इनका इस बाढ़ में तैरने का वीडियो भी देखते ही जाइए। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। क्या आप भी अपने घर से दूर कहीं किसी शहर में किराए से रहते हैं? क्या आपको भी हर 11 महीने बाद ऐसा लगता है कि दूसरा घर देखा जाए, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं वहां का किराया बढ़ने वाला है? तो आप ऐसे अकेले नहीं हैं, इस चक्र में कई लोग फंसे रहते हैं। अगर आप घर खाली भी करो तो डिपॉजिट आपको मिलता नहीं है। लगता है कि ये बस अपने देश की कहानी है, मगर यही कहानी विदेशों में भी है। रेडिट पे एक यूजर ने लिखा कि मेरा मकान मालिक कह रहा है कि मैंने फ्लैट गंदा छोड़ा है और वो मेरे डिपॉजिट से पैसे काटने की सोच रहा है। ये फोटोज मैंने निकलने के ठीक पहले ली थी। डलूलू में कौन है, मैं या मकान मालिक? अब देखिए इस यूजर ने अपना घर कैसे, मकान मालिक का घर कैसे छोड़ा था। ये तस्वीरें देखकर मेरा इंसानियत से भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि जितना साफ घर इस यूजर ने छोड़ा है उसके बाद तो इसको पैसे वापस मिलने चाहिए। इस पोस्ट में 7000 से ज़्यादा कमेंट आए, सबका लगभग यही कहना था कि भाई आपका लैंडलॉर्ड काफ़ी ज़्यादा डेलुलू में है। इंस्टाग्राम के जानकार साल 2025 को कमबैक का साल बताते हैं। मजे की बात यह है कि इन जानकारों का कमबैक कब होगा ये नहीं पता है। कब तक ये इंस्टा चलाएंगे,
ये नहीं पता है। खैर, कमबैक की बात चल रही है तो 2 आइकॉनिक कमबैक हुए और दोनों कमबैक नाम खुद के सिंगर होने का दावा करते 2 लोगों का हुआ। पहला नाम ढिंचैक पूजा और दूसरा नाम मुकेश खन्ना। मुकेश खन्ना का गाना पहेली 2 आया और ढिंचैक पूजा का ओ मेरे जवान आया। और चाहे AI का कमाल हो, ढिंचैक पूजा ने सच में मेहनत की हो, मगर इस नए गाने में ढिंचैक पूजा के सुर कुछ तो लगे हैं। बाकी मुकेश खन्ना तो फिर मुकेश खन्ना है, उनके बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर, क्योंकि अपने बारे में वही इनफ बोल देते हैं। लेकिन ढिंचैक पूजा का कमबैक हो नहीं पाया, क्योंकि जब वो सुरीला नहीं गाती थी तो वो मिलियन में व्यूज लाती थी। अभी बस 5-6 हज़ार ही व्यूज हैं। ढिंचैक पूजा और मुकेश खन्ना के गाने की बात कर रहे हैं तो ईरान की वायरल पब्लिक आर्ट की भी बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम के एक अकाउंट ने कुछ पब्लिक प्लेस में लगने वाले स्टैचू की फोटोज लगाई और सवाल किया कि आखिर इन आर्ट्स को हो क्या गया है। शेर थके हुए लग रहे हैं, चेहरे के आकार का पता नहीं चल पा रहा है, किसी के हाथ अलग, किसी के पैर। एक शेर में इंसान के दांत वाला शेर है। बाकी कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए कि ये मूर्तियां बच्चों या ऑटिज्म से जूझ रहे लोगों ने बनाई हैं। इन्हें सपोर्ट करने के लिए ही ये मूर्तियां शहरों में लगाई गई हैं। वहीं एक और कमेंट में लिखा गया कि कुछ लिखने से पहले जरा रिसर्च तो कर लेते। मैंने तो कैप्शन पढ़ने से पहले इन मूर्तियों को अलग और दिलचस्प पाया। शायद आपको अलग तरह की कला समझ नहीं आती। वैसे बाद में जब पता चला कि इन्हें ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों ने बनाया है तो इन्हें लेकर मेरी तारीफ और भी बढ़ गई। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।